नमस्कार जातकों, आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा में हनुमान जयंती मनाते हैं। हाँ, हालांकि साथ ही साथ ये 2 बार मनाई जाती है, चूँकि तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो है चतुर्दशी में भी इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो आप सभी को पुनः कहता हूँ कि हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जी की पूजा में कैसे कौन सी पूजा करनी है, किसको, काफ़ी लोग होते हैं कहते हैं मैं 10 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, कोई कहता है मैं 10 साल से जो है बजरंग बाण पढ़ रहा हूँ या सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न है कि हनुमान जी की साधना जो है वो सिद्ध की तरीके से की जाती है, यानी कि अगर सामान्य पूजा भी करते हैं तो आपको अकल्ट के नियम फॉलो करने होते हैं। यहाँ लग्न के हिसाब से हम बाद में बात करेंगे। तो हनुमत साधना के प्रकार, लग्न अनुसार पूजन, ये इसको तंत्र से अलग मानिए। हालांकि मैंने तंत्र सिद्धि का भी जिक्र थोड़ा किया है इसमें, वो चीज़ बेसिकली मैं डालूंगा जो आपके जो अकल्टिज्म की सीरीज है। हनुमान चालीसा में शुरुआत कहाँ से होती है? आपने कहा साहब ये हनुमान जी की साधना में हनुमान चालीसा से स्टार्ट होती है। ठीक है, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब आपने कहा साहब किसको सूट करेगी, किसको सूट नहीं करेगी? हनुमान चालीसा किसको सूट कर जाती है? पहली चीज कि जिसके जो है मंगल मार्केश या डबल मार्केश ना हो। क्या मतलब हुआ देखेंगे। दूसरी चीज, मंगल नीच का ना हो। हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, यानी कर्क का मंगल ना हो। तीसरी चीज, मंगल अपनी नीच राशि कर्क को न देखता हो, यानी आपकी लग्न कुंडली में मंगल 1, 10 या 9 जहां लिखा है और स्वयं 4 जहां लिखा है वहां पे न बैठा हो। 1 यानी मंगल आपका मेष पे बैठा है, 10 यानी मंगल मकर पे बैठा है, 9 यानी मंगल धनु पे बैठा है, 4 यानी मंगल कर्क राशि पे बैठा है। तो आपको जो है सामान्य हनुमान चालीसा, और साथ ही मंगल यदि आपका डबल मार्केश हो तो हनुमान चालीसा से कोई फायदा होता नहीं उसमें आपको। तो हनुमान चालीसा कब पढ़ते हैं, किसको सूट कर जाती है? कब बजरंग बाण पढ़ते हैं, कब सुंदरकांड पढ़ते हैं। मैंने बताया हुआ है कि जो बहनें हैं, अनमैरिड हैं, सामान्य स्थितियों में उनको जो है हनुमान चालीसा काम कर जाती है। जो जेंट्स हैं, अनमैरिड है, सामान्य स्थितियों पे उन पे बजरंग बाण काम कर जाता है। और जो विवाहित हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सुंदरकांड पढ़ना होता है। सुंदरकांड में देखिए बेसिकली क्या होता है कि 60 चौपाइयां होती हैं, आपने कहा साहब, लेकिन दोहे होते हैं, तादाद होती है। अभ्यास के बाद जो है बोल बोल के पढ़ेंगे तो जो है वो आपको शुरुआत में 1 घंटा सवा घंटा लगेगा, लेकिन अभ्यास के बाद ये आपको करीबन 45 मिनट तक हो जाता है अभ्यास के बाद। तो सुंदरकांड पढ़ेंगे, बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको। हनुमान चालीसा भी रिजल्ट देती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके लग्न कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। ऐसे ही राम रक्षा स्तोत्र, इसमें भी हनुमान जी की साधना मानी जाती है। ये भी मजबूत है, स्पेसिफिक पर्पस से स्वयं की रक्षा करनी हो तो पढ़ सकते हैं। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान पर रखना पड़ता है इसमें सफाई का। अब यहां इसके बाद से सफाई का ध्यान आ गया। देखिए, सफाई यानी ब्रह्मचर्य का ध्यान आ गया और भी बाकी चीजों का ध्यान आ गया। मंत्र जाप, यस, मंत्र जाप में भी आपको हनुमान जी के मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। हनुमत कवच कर रहे हैं तो आपको नियमों का पालन करेगा। हनुमत मंत्र पढ़ते हैं, सप्तुंजय स्तुति पढ़ते हैं हनुमान जी का, तो भी आपको जो है नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य पूजा में, डेली की पूजा में, सपोज आपने कहा पंत साहब मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, पढ़ती हूं, या सुंदरकांड, या आपके बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र, तो आपका सामान्य दिनचर्या डेली पढ़ते हैं तो आपको दिनचर्या में भेद लाने की जरूरत नहीं। यानी आपका खान पीन कुछ भी हो, हाँ, मांस भक्षण न करें। वैसे भी हनुमान जी के भक्त को जो है मांस भक्षण शोभा नहीं देता। बाकी आपका जो भी करते हो वो आपकी अपनी लाइफ है। इवन सामान्य वैवाहिक पुरुष जो है, संसर्ग में भी कैसा भी बंधन नहीं लगता अगर ये चीज कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करता है, डेली करता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद से हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के बाद से आपका तंत्र आ जाता है। तंत्र का हिस्से में आपको जो है कोई दक्ष, कोई आपका किसी से दीक्षा लेके तभी आगे बढ़े। देखिए, हनुमान जी के जो मजबूत अकल्ट की पूजाएं होती हैं, इसमें समझ लें कि हनुमान जी टेस्टिंग करते हैं। हनुमान जी के गुरु कौन हो गए? सूर्यदेव। सूर्यदेव ने उनकी टेस्टिंग की, इसलिए हनुमान जी के यदि आप साधना सिद्ध करते हैं, किसी चीज को सिद्ध करने पे लगते हैं, तो आपको टेस्टिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। और वो टेस्टिंग में यदि आप कहीं असफल हो गए तो याद रखिए, जीवन के आखिरी 10 से 15 साल बड़े पीड़ादायक गुजरते हैं, होश तक नहीं रहता आपको। इसलिए आपको बहुत संभल के बढ़ना है इसमें। तो आज के समय में, यानी कि हम बात कर रहे हैं कलयुग की, उतनी ही पूजा साधिए, मैं हमेशा जातकों से कहता हूं, जिससे आपका ये लोक सुधर जाए और परलोक में काम चलाऊ फायदा हो जाए। बहुत ज्यादा आपको ग्रहों को साधने की, किसी देवता को साधने की, हालांकि देवता को साधना असंभव है, मंत्रों को साधने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा।
अब यदि आपने कहा साहब मैं मंत्र सिद्धि करता हूं, तो मंत्र सिद्धि में मैंने बताया हुआ है पहले, न्यास हो गया, प्रवश्चरण हो गया, उसका अंग पूजा हो गया, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। फिर दशांश का होम हो गया, ये आपको करना पड़ता है। ठीक, अब मंत्र पढ़ते हैं आप, आपने कहा 10 अक्षरी है, 14 अक्षरी है, 18 अक्षरी, जो भी करते हैं आप, जिसको भी सिद्ध करते हैं, याद रखिए कि आपको अकल्ट के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और हनुमान जी की तंत्र साधना करते हैं, दूध पी के करते हैं, बहुत बेहतर है, गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और पैसे के लिए करते हैं, तो पैसे के लिए ये जो मैं आगे बोल रहा हूं वो हर एक सिद्धि पे लागू होता है कि शुक्ल पक्ष में दीक्षा लेते हैं किन्हीं से, किन्हीं जानकार से। जानकार में आपका पिता, आपका छोटा भाई, नाना, ये सब नहीं आने चाहिए। देखिए, तो क्या होता है, आपको जो है धन प्राप्ति का योग बनता है। अगर शुक्ल पक्ष में लेते हैं तो माया मोह के, अगर इसकी चाह रखते हैं तब लें। उसके बाद अगर मोक्ष की ख्वाहिश है तो कृष्ण पक्ष में लें। ये ध्यान रखना है कि तब सिद्धि ली जाती है, दीक्षा तब ली जाती है। मंत्र जाप आप कर रहे हैं तो करते रह सकते हैं, दीक्षा तब ली जाती है जब हरिहर विष्णु सोए ना हो। तो आपको देखना पड़ता है देवशयनी, एकादशी, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। धनिष्ठा हो, शतभिषा हो, पुष्य हो, श्रावण हो, आर्द्रा हो, तो आपके लिए बेहतर नक्षत्र है किसी भी चीज की दीक्षा लेने के लिए। खासकर मैं हनुमान जी की साधना की बात कर रहा हूं। दिशा निर्देशन बताया मैंने आपको, किसी दक्ष आदमी का कीजिएगा, क्योंकि अगर हायर लेवल पर बढ़ेंगे तो ये झटका देगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव तंत्र आते हैं आगे कि आप लड्डू में हरी मिर्च रख के खिला रहे हैं, ये सब तो इतना डीप आपको बिल्कुल नहीं जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि गलती करेंगे तो भुगतना आप ही ने है, कोई और नहीं भुगतेगा। और याद रखें, हनुमान जी की तंत्र साधना में गलती हुई तो मैं फिर से कह दूं, आखिरी के 10 से 15 साल बड़े पीड़ादायक गुजरते हैं, कस बल निकाल देते हैं, क्योंकि हनुमान जी फिर जो है टाइम के बड़े पाबंद हैं। तो अब मैंने बताया आपको कि सामान्य पूजा कौन कर सकता है, सामान्य पूजा कौन करेगा, किसको सूट करेगी, उसकी हम बात करेंगे। इसको समझ ले जात को, ये लग्न के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ठीक। अब आपने कहा यदि आपका मेष लग्न है, मैंने लिख दिया है यहां, देखिए मेष लग्न है तो मंगल कहां का मालिक बना, आपके लग्न का मालिक बना 8, यानी कि आपके वृश्चिक यानी आपके 8th हाउस का मालिक बना। तो मंगल महाराज यदि मेष लग्न वालों आपकी कुंडली में नीच के न हो, यानी कर्क का मंगल न हो। अब देखिए 1 2 3 4 मंगल यहां ना बैठा हो, ठीक। मंगल जहां बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, मेष वालों से कह रहा हूं, वहां 4 न लिखा हो, वहां 1 10 9 न लिखा हो, 1 10 9। ऐसा क्यों बोला मैंने, अगर 1 2 3 4 यहां लिखा है, देखिए आपका, मान लीजिए, तो 1 यहां आया आपका, 5 6 7 8 9 10, ठीक। मैंने बताया 1 10 9। आपकी देखिए इस पे दृष्टि किसकी है, मंगल यहां बैठा है तो देखता है चौथे से, यहां बैठा है तो देखता है, और मंगल यहां बैठा है आपका तो देखता है। यानी 9 10 1 पे मंगल बैठा होगा, 9 पे बैठा है तो 8वें से देखता है आपके अपने नीच की राशि को, 10 पे है तो आपके 7वें से देखता है, 1 पे बैठा है, जहां भी 1 लिखा है मंगल यहां बैठा है तो आपके नीच की राशि को वो चौथे से देखता है। ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में, या स्वयं यहां नीच का होकर बैठा हो, देख रहा है 7th हाउस में, हल चल ले आता है, उस केस में आपको सामान्य हनुमान चालीसा काम नहीं करती है। और अगर ये स्थिति नहीं है मेष लग्न वालों, तो आपका हनुमान चालीसा से काम चल जाता है। अदरवाइज आपको या तो बजरंग बाण पे या सुंदरकांड पे आना पड़ता है, राम रक्षा स्तोत्र भी काम कर जाता है। आगे के मंत्र की सिद्धि में मैं आपसे कहूंगा कि हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के बाद उसके बाद तभी कूदें जब आपके पास दीक्षा देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए एक जानकार आदमी हो, नॉलेजेबल व्यक्ति हो। तो मेष लग्न वालों में यह काम चल जाता है, किस चीज से, हनुमान चालीसा से या बजरंग बाण से, यदि उनका मंगल इस पोजीशन में ना हो। अब विष लग्न वालों में देखिए, आपने कहा साहब यहां 2 होगा तो मंगल कहां का मालिक बनेगा, आपका मंगल बनेगा 12th का मालिक, देखिए, और आपके बना 7th का मालिक। विष लग्न वालों लिख दिया है मैंने, विष यहां पे के लिए मंगल यहां का मालिक बनेगा, क्योंकि यहां 1 लिखा होगा और वृश्चिक यहां लिखा होगा तो आपके 7th का लॉर्ड बनेगा। यानी मेष के छोड़ के विष लग्न वालों के लिए मंगल डबल मार्केश है, 12th का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। आपको सामान्य स्थितियों में हनुमान जी की सामान्य पूजा नहीं काम करती, आपको सुंदरकांड में कूदना पड़ता है या राम रक्षा स्तोत्र या बजरंग बाण में, यानी कि हनुमान चालीसा से काम आपका नहीं चलता है। और यदि आपका हनुमान जी जो है, बताया मैंने, कर्क राशि पे बैठे हैं या 1 10 9 मेष, मकर और आपके धनु पे बैठे हैं,
तो आपको हनुमान जी को साधना, हनुमान जी को कोई नहीं साध सकता। देखिए हनुमान जी और सूर्यदेव जागृत देव हैं, हनुमान जी को साधना जहां बोलूंगा इसका मतलब मंत्रों को साधना, इन मंत्रों को नहीं। आपने बजरंग बाण कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक रूटीन चाहिए होता है। फिर आपको तंत्र के हिसाब से, अकल्ट के हिसाब से विष लग्न वालों सुंदरकांड पढ़ना पड़ता है या बजरंग बाण पढ़ना पड़ता है। अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया है। ऐसे ही मिथुन लग्न वालों के लिए कहां के मालिक बने मंगल महाराज? आपके 11th हाउस के लॉर्ड बने, आपके अष्टम के लॉर्ड बने, सॉरी 6th हाउस के लॉर्ड बने। अब 6th हाउस 11th हाउस दोनों मार्केश है, तो मिथुन लग्न वालों मंगल परेशान करता है आपको। तो आपको याद रखना है कि आपको ये बजरंग बाण या सुंदरकांड में से जो भी आप छाटते हैं, बहनें जो अनमैरिड है हनुमान चालीसा पकड़ सकती हैं, लेकिन आपको अकल्ट के हिसाब से, तंत्र के हिसाब से करना पड़ेगा। मैंने बताया हुआ है सामान्य पूजा पाठ से ग्रह अगर थोड़ा भी टिल्टिंग पोजीशन में है, थोड़ा भी ऑपवर्ड पोजीशन में है, सामान्य पूजा पाठ से आपको सिर्फ मन का सुकून मिलेगा। आप 10 साल अगर मिथुन लग्न वालों आपका मंगल डबल मार्केश है, पीड़ित है, कहां कर्क में बैठा है, 1, 10 या 9 राशि में बैठा है, आप जिंदगी भर बजरंग बाण पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा, सुंदरकांड पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा, जब तक आप उसको अकल्ट के हिसाब से न पढ़ें। तो यहां पे मिथुन लग्न वालों को भी बजरंग बाण सुंदरकांड काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अकल्ट के हिसाब से। कर्क पे आते हैं, देखिए कर्क के लिए कहां का मालिक है? आपके जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके विद्या संतान वाले खाने का मालिक है। मंगल पीड़ित नहीं है, सिंपल हनुमान चालीसा हनुमान जी को हाथ जोड़ के भी चल देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मंदिर में हाथ भी जोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब मंगल पीड़ित है, कर्क में बैठा है, मेष में बैठा है, मकर में बैठा है, धनु में बैठा है, तो आपको बजरंग बाण सुंदरकांड काम करेंगे अकल्ट के हिसाब से। इसका अंतर समझ लीजिए। अब आपने कहा था सिंह के लिए कहां का मालिक है मंगल? आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। आपने कहा साहब आपके मालिक बनता है भाग्य वाले खाने का। अब योग कारक ग्रह है, जैसे आपके कर्क के लिए आपका मंगल योग कारक ग्रह था, क्योंकि आपके 5th हाउस का लॉर्ड था, 10th हाउस का लॉर्ड था। वैसे ही सिंह के लिए भी योग कारक ग्रह है, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। सिंह लग्न वालों आपको भी हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़ देंगे श्रद्धा से, काम चल जाता है। उसके बाद यदि आपका मंगल पीड़ित है, सेम पोजीशन, कर्क में बैठा है, मेष में, आपके मकर में या धनु में, तो आपको फिर पकड़ना पड़ता है बजरंग बाण सुंदरकांड अकल्ट के हिसाब से। अगर इन 4 पोजीशन में आपका मंगल नहीं है तो आपको हाथ जोड़ने से या हनुमान चालीसा रास्ते में चलते हुए पढ़ने से भी काम चल जाता है। कन्या कहां का मालिक है? देखिए मंगल आपके 3rd हाउस का, आपके अष्टम का, डबल मार्केश की शेड में है। बंदरों को आपको जो है मंगल थोड़ा भी पीड़ित है, डबल मार्केश है, थोड़ा भी पीड़ित है, मंगल की दशा आती है, अंतर प्रत्यंतर आती है, यदि मंगल जिसका भी मार्केश बताया है उसकी दशा आती है, तो आपको बजरंग बाण सुंदरकांड अकल्ट के हिसाब से पढ़ना है। कन्या लग्न वालों आप जो है याद रखें कि मंगल को जो है हनुमान जी के जो इंडिकेशन है, वानर को, बंदरों को जो है केला अवश्य खिलाएं, अपनी सावधानी से खिलाएं। बंदर जो है थोक में आते हैं तो अलग से पहले से पीस करके ले जाएं, अलग केले के, तो आपको सूट करता है। लेकिन सामान्य पूजा आपको बिल्कुल सूट नहीं करती कन्या लग्न वालों। आपको पढ़ना है तो आपको बजरंग बाण सुंदरकांड पढ़ना है, वो भी अकल्ट के हिसाब से पढ़ना है। अब कन्या के बाद तुला पे आते हैं, कहां का मालिक है? 2nd का, आपके 7th का, आपका भी डबल मार्केश बनता है मंगल। तो तुला वालों आपको भी सामान्य हनुमान जी की पूजा जीवन भर करते रहेंगे। आपको लगेगा भला हो रहा है, भला आपकी हनुमान जी की पूजा नहीं, आपके ग्रहों की दशाएं कर रही। ठीक है, इसकी टोपी उसके सर न करें। तो अगर आपको मंगल परेशान करे या न करे, या मंगल की दशा आए, और खासकर मंगल यदि 4 पोजीशन में हो, कौन सी बताया मैंने? कर्क में, मेष में, मकर में या धनु में, तो आपने बजरंग बाण सुंदरकांड पढ़ते रहना चाहिए प्रभु जीवन पर्यंत। इसको ध्यान रखिएगा, कब झटका दे जाए मंगल नहीं मालूम पड़ता। मंगल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रह नीच है, अधिष्ठाता तो अत्यंत जो है समर्थ हनुमान जी हैं, तो खुराफाती ग्रह है, झटका खुद देता है, दोष दूसरे पे लगाता है, याद रखिएगा। यानी स्केपेगोटिंग में 2 ग्रह महारथी होते हैं, बुध और मंगल। खैर बुध मंगल की तो वैसे भी आपस में नहीं पड़ती। तो हम आए तुला पे, फिर आपके वृश्चिक में तो आपके लग्न का लॉर्ड ही मंगल बन गया, आपके 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है। लिटिगेशन से बचना है, कोर्ट केसेस से, इनसे बचना है, इन चीजों से। लग्न का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डिजीज वाले खाने का मालिक भी है, समय आने पे चोट चपाट का योग बनाएगा। मंगल की थोड़ी भी पोजीशन गड़बड़ है वृश्चिक लग्न वालों, हालांकि लग्न का लॉर्ड है, नियमतः हनुमान चालीसा पढ़ के हाथ जोड़ के काम चल जाता है मंदिर में, लेकिन मंगल की पोजीशन थोड़ी सी भी गड़बड़ है,
धज्जियां उड़ा देता है। किस चीज की? वैवाहिक जीवन की। तो 1, 10, 9 या 4 पे, यानी मेष, मकर, धनु या कर्क पे आपका मंगल बैठा है लग्न कुंडली में, तो आपको बजरंग बाण सुंदरकांड पढ़ना है। किस तरह से? अकल्ट के हिसाब से। राम रक्षा स्तोत्र का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, मैंने बताया हुआ है पहले। अब वृश्चिक के बाद आते हैं धनु पे। धनु में मंगल कहां का मालिक बना? 12th हाउस का। आपने कहा साहब ये संतान वाले खाने का। मंगल को थोड़ा भी साथ देंगे, या तो स्वयं आपको शिक्षा के लिए विदेश भेज देगा, या आपकी संतानों को विदेश भेज देगा। और मंगल पीड़ित है। अब पीड़ित की फिर वही बात आ गई, मेष का है, मकर का है, धनु का है, कर्क का है, तो आपके संतान वाले खाने का एक्सपेंडिचर कर देता है। तो विवाहित बहनों, यदि आप धनु लग्न की जातिका हैं तो आपको सुंदरकांड पढ़ना होता है, साथ में संतान के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करवाना पड़ता है, तो संतान का सुख बढ़िया मिलता है आपको। धनु, मकर। अब मकर वाले भाइयों के लिए देखिए कहां के मालिक बने? मंगल महाराज आपके जो हैं 11th हाउस के। आपके कहां का मालिक है? 4th हाउस का। क्या योग कारक ग्रह है? नहीं, 4th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन 11th का लॉर्ड है। 11th को योग कारक ग्रह में नहीं माना जाता। तो और लग्न के लॉर्ड क्या है? शनि महाराज हैं। अब शनि और मंगल में तो जो है वो आए दिन हाय तौबा रहती है, निगेटिविटी का कंपटीशन होता है। भले ही शनि महाराज जो है हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, लेकिन हनुमान जी के चरणों में बैठने में और मंगल के से मित्रता होने में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैंने पहले समझाया हुआ है ये। तो शनि महाराज लग्न के लॉर्ड, किसकी बात कर रहा हूं? मकर के। कहां बैठते हैं? हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी को तो साधना ही साधना है आपने प्रभु। और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हनुमान जी की सामान्य हनुमान चालीसा आपको कुछ नहीं देती, याद रखिएगा। आपका मंगल चाहे वो कर्क में हो, मेष में, मकर में या धनु में, तब तो आपको पकड़ना ही पड़ता है बजरंग बाण या सुंदरकांड। हालांकि कैप्रिकॉर्न को यह फायदा है कि बजरंग बाण काम कर जाता है आप, ठीक है। उसके बाद करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देता है। उसके बाद कुंभ में मालिक बनता है कहां का? आपके जो है वो 10th हाउस का और आपके 3rd हाउस का। अब 10th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन 3rd हाउस का लॉर्ड है तो मार्केट से हट गया। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन, काम धंधे में हैवी फ्लक्चुएशन कहीं भी दिखता है कुंभ लग्न वालों, तुरंत आप बजरंग बाण सुंदरकांड को अकल्ट के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। भूल जाइएगा कि कौन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का, दे जाएगा आपको। लंबा टाइम लेता है, मैंने बताया हुआ है। सुंदरकांड को जो है एक्टिवेट होने में 19.5 महीने लगते हैं, तो ये आपको देखना है। अब आपके मीन में कहां का मालिक बना? 2nd का। आपने कहा साहब और कहां का मालिक बना? आपके भाग्य वाले खाने का। अगर देखा जाए तो 2nd जो है वो मार्केश तो बनता है 2nd हाउस, लेकिन वो धन वाला खाना है। और यहां कहां का मालिक है? भाग्य। और धन भी नहीं, ये भाग्य से प्राप्ति वाले खाने का है। धन का लाभ जो है वो आपका 11th हाउस दिखाता है। वो लाभ जो है जब प्राप्ति में, सेविंग में कन्वर्ट हो, तो वो 2nd हाउस का निर्माण करता है, जो लाइनेज को भी दिखाता है। तो लाइनेज में फ्लक्चुएशन हो, पीढ़ी दोष हो, कैसा भी पितर दोष हो। किससे बात कर रहा हूं? मीन लग्न वालों से। हल्का सा भी फ्लक्चुएशन हो, भाग्य से चीजें जो है अर्जित नहीं हो रही हो, या मंगल महाराज 1, 10, 9, 4 यानी मेष, मकर, धनु, कर्क में बैठे हो, तुरंत आपने बजरंग बाण सुंदरकांड स्टार्ट कर देना है। कब? मंगल की दशा में स्टार्ट कर सकते हैं। आगे सुने किस नक्षत्र में करते हैं, बताया मैंने दीक्षा लेके, वो बात की बात है। तो आगे जो स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं उनके लिए बताया है मैंने। सामान्य पूजा आप शनि में स्टार्ट कर सकते हैं, मंगल में स्टार्ट कर सकते हैं, इवन शनिवार मंगलवार दोनों में से किसी दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। शनि की महादशा में स्टार्ट करें, मंगल की महादशा में स्टार्ट करें। सूर्यदेव की पूजा में भगवान भास्कर हैं, हालांकि स्टार्ट संडे से की जाती है, लेकिन बंधन नहीं होता है। सूर्यदेव और हनुमान जी की पूजा में जातकों, जब तू जागे तभी सवेरा। आपको आज मालूम पड़ा, आपको जरूरत थी, आपने आज से करना शुरू कर दिया। इन दो देवों में ये जागृत देव हैं, हर दिन दिखते हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है। आप सोए हैं, मान लीजिए दिन में भगवान सूर्य आए, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्यदेव नहीं आए, वो तो आए ही हैं, आप सोए हैं। ऐसे ही जो है हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ अगर अभी उजाला है देखिए, तो जहाँ कहीं रात होगी उनके लिए क्या सूर्यदेव चलेगा? नहीं, सूर्यदेव वहां भी हैं, वो आएंगे समय आने पे। तो सूर्यदेव और हनुमान जी शाश्वत और जागृत देवता हैं, इनको आप कभी भी पूज सकते हैं। इनका एक टाइमिंग होता है पूजने का, वो अलग बात है। सूर्यदेव को सुबह पूजना है आपने, कैसे पूजना है बताया है मैंने। हनुमान जी को या तो सुबह पूजना है आपने, या फिर गोधूली बेला में पूजना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए समय शुभ हो, आज का दिन शुभ हो,
इसका ध्यान रखिएगा कि यदि आपका मंगल पीड़ित है, मंगल दे भी जाता है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कल का मंगल है आपको भिखारी बना देगा, अपने पे आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि मंगल कहां बैठा है। राजा बना देता है आपको, राजनीति में पद देता है, प्रमोशन देता है, आपको IAS PCS जैसी जगहों पे स्थापित करता है, दैट डिपेंड्स कि मंगल आपका कहां बैठा है। तो इसको ध्यान रखना है, किसको कैसे मंगल को पूजना है, इसको समझ लें, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।